यूट्यूब का हाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लाए एक्सरसाइज 13.4 का पार्ट 2, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराएंगे दोस्तों। और इस वीडियो के साथ ये एक्सरसाइज 13 आपकी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। अगर आपने हमारे प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो उनके लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो कि एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3 के आपको पार्ट्स बाई पार्ट्स वीडियो बनाए। प्रत्येक एक्सरसाइज के मैंने 3-3 पार्ट्स बनाए और ये 13.4 के आपको 2 पार्ट्स बनाए, क्योंकि इसमें टोटल 5 क्वेश्चन थे। इसमें 3 क्वेश्चन मैंने पहले पार्ट में करा दिए और ये 2 क्वेश्चन आज के दूसरे पार्ट में मैं आपको कराने वाला हूं। अगर आपने ये टोटल 3 या 9 और 2 11 वीडियो अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, ताकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन पर आपको पूरा संपूर्ण ज्ञान आपको मिल जाएगा क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक्स के। और इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियो बहुत आसान तरीका से समझ में आ जाएंगे, अगर एक बार आपने देखी तब। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, धातु की एक चादर है, ठीक है, जो कि क्या है, बनी हुई है, ठीक है, जो कि शंकु के आकार की है। बोल रहा है धातु की एक चादर शंकु के आकार की है, ठीक है। छिन्नक, जो शंकु के छिन्नक के आकार की, जिसकी ऊंचाई उसने दे रखी है 16 सेंटीमीटर तथा निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या उसने दे रखी है 8 सेमी और 20 सेमी, ठीक है। और जो है ऊपरी सिरा जो क्या है उसका खुला हुआ है। बोल रहा है बर्तन का ऊपरी सिरा क्या है, खुला हुआ, ठीक है। तो ऊपरी सिरा क्या है उसका खुला हुआ और निचली सिरा क्या है, बंद। एक बर्तन है जो कि 2 सिरे हैं उसके, एक खुला हुआ सिरा एक बंद सिरा, ठीक है, जिसको छिन्नक आकार का है, ठीक है। जो खुला सिरा है उसकी त्रिज्या उसने दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी कि बड़े वाला सिरे की त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो खुले सिरे की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, यानी कि R1 का मान हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो बंद सिरा है उसकी त्रिज्या उसने दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि जो बंद वाला सिरा है R2 उसका मान हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद उसने उसकी ऊंचाई दे रखी है, तो जो बर्तन की कुल ऊंचाई है वो कितनी है, 16 सेंटीमीटर। कितनी है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डाटा उसने दे रखा है क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 20 रुपए प्रति लीटर, ठीक है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से पूरे बर्तन को भरे जा सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात करना है। यानी कि इस बर्तन जो है, उस बर्तन के अंदर हमको दूध रखना है, उस दूध का जो 1 लीटर दूध का मूल्य है वो 20 रुपए है। तो हमको बताना है कि इसमें जो कुल दूध आएगा उसका कितना मूल्य होगा। तो हमको जो मूल्य निकालना है तो पहले हमको यह पता होना चाहिए इसके अंदर कितना दूध आएगा। यानी कि दूध आने का मतलब इस बर्तन की क्षमता। तो बर्तन की क्षमता किस निकलेगी, बर्तन के आयतन से। तो हमें पहले क्या ज्ञात करना है, बर्तन का आयतन, यानी कि छिन्नक का आयतन। और छिन्नक किस आकार, बर्तन किस आकार का, छिन्नक का आकार का। तो हमें छिन्नक का आयतन, अब जो आयतन आएगा उसमें अगर मैं 20 रुपए से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 1 लीटर का मूल्य कितना है, 20 रुपए, तो हमारा कुल मूल्य निकल आएगा, ठीक है। तो चलिएगा सॉल्व करते हैं इसे। पहले बर्तन का आयतन निकालते हैं, ठीक है। तो बर्तन यानी कि छिन्नक का आयतन, ठीक है। तो छिन्नक का आयतन क्या होगा, तो देख सकते हैं 1/3, ठीक है, सूत्र में दिया है। और पाई का मान आपको क्या लेना है, क्वेश्चन में दिया था 3.14 लेना है। तो जो क्वेश्चन में दिया हो पाई का मान वही आपको लेना है। जब नाद किया जाए तो आपको क्या लेना है, 22/7, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, ठीक है। और एच का मान कितना है, आप साइड से देख सकते हैं 16 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद R1, तो R1 का मान कितना है 20, ठीक है। तो 20 का स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस R1, तो R1 कितना है 20 गुणा R2 कितना है 8, ठीक है। इतना सारा डाटा जो कि मैंने इस सूत्र में फिट कर दिया, ठीक है। तो चलिएगा 1/3, ठीक है, गुणा 3.14, ठीक है, इंटू 16। अब देखिएगा 20 का वर्ग, आपको मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में बता रहा हूं और हर वीडियो में आपको बोल रहा हूं कि आपको 25 तक पहाड़े, 25 तक वर्ग और 20 तक घन याद होने चाहिए। इतना आपको याद होना चाहिए, तब आप क्लास 10th के सबसे टॉपर स्टूडेंट माने जाओगे, काफी तेज स्टूडेंट कहलाओगे। बस इतना डाटा आप याद कर लीजिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूं, पहाड़े, वर्ग और घन, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन फास्ट में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। तो 20 का वर्ग कितना होता है 400, ठीक है। बाकी ज्यादा चीजें मैं याद करने को देता नहीं हूं, बाकी आपको सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है, और बेसिक चीजें आपको सारी पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी सवाल रटने के नहीं होते हैं, कैलकुलेशन करने के होते हैं, ठीक है। तो 8×2 64 प्लस अब 20×8 160, ठीक है। इतना सारा आपको डाटा सब कुछ सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन तो आपको आती होगी, ठीक है। अभी 3.14 को मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसका बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे 3.14 लिया मैंने, गुणा में 16, ठीक है। अब मैं इसको ऐड करता हूं तो ये सब गुणा में आएगा, तो देखिएगा 400 और 100 500, 500 और कितने हो गए 560, और 560 में 64 जोड़े तो 624, कितना हो जाएगा 624। आपको मौखिक में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है। लिख के करोगे, लिखने से ज्यादा आपका दिमाग तेज चलता है, तो आप मौखिक करोगे तो आप हमेशा आगे रहोगे लिखने वाले से, ठीक है। अब देखिएगा ये 3 से काटते हैं तो 3 से हो जाएगा, 3 दूनी 6, पूरा कट गया तो जीरो लेंगे, 3 अट्ठे 24, यानी कि 208 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास जो डाटा बचा वो सब नोट करेंगे हम। तो हमारे पास बचा 3.14 गुणा, ठीक है, 16 गुणा 208, ठीक है, ये डाटा हमारे पास बचा, ठीक है। और ये सब किस में आ रहा है अभी, सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखिएगा जो 3.14 है उसकी मैं अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, पर 16 का पहाड़ा आपको याद होगा, तो 16 की गुणा मैं 208 में कर दे रहा हूं, ठीक है। तो 16 की गुणा जब 208 में आप करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 3328, ठीक है। आप गुणा कर सकते हो, 16 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब इन दोनों की मैं गुणा करूंगा क्या आएगा 3328। और अब आपको क्या करना है, अगर आपको पॉइंट की गुणा और भाग नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करें वीडियो में, मैं आपको सिखा दूंगा बहुत आसान तरह से एक बेसिक वीडियो बनाकर। आपको यहां पे क्या करना है, पहले तिहरी गुणा करनी है। अगर मैं गुणा करूंगा तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से मैं कैलकुलेशन पहले ही कर रखी है। आपको इसकी तिहरी गुणा करनी है, उसके बाद 2 पीछे से पॉइंट लगा देना, क्योंकि जितने पॉइंट है उधर से लग जाते हैं। ये सारी कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती है पॉइंटों वाली तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है। आप शर्माए नहीं, कहा हमको ये कैलकुलेशन नहीं आती है, तो हो सकता है हमें बहुत बारीक स्टूडेंट है, वीक स्टूडेंट है, आप वीक से ही बहुत ज्यादा फास्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जब इसकी कैलकुलेशन आप इसमें गुणा करोगे तो इसकी गुणा जो आएगी वो आएगी, तिहरी गुणा आपको करनी है, आप देख सकते हो इसमें, इससे गुणा कर सकते हो, गुणा तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। गुणा तो बचपन में ही सिखाई जाती है, ये सारी चीजें आपने सीख रखी होंगी कक्षा 1 to 5 तक आपने, ठीक है। तो ये गुणा आएगी जब इसकी तिहरी गुणा आप करोगे आपस में तब, ठीक है, यानी कि 10, 449 और 92, ठीक है। अब देखो 2 के इधर पॉइंट है तो 2 के इधर मैं पॉइंट लगा दूंगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्योंकि आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। अब हमको सेंटीमीटर में तो निकालना नहीं था, अब हमको इसको पहले कन्वर्ट करना है लीटर में, ठीक है। तो अब देखेंगे कि 1 लीटर के दूध का मूल्य कितना था, 20 रुपए, लेकिन जो हमारे लीटर का मूल्य थोड़ी, ये तो अभी सेंटीमीटर में, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर को लीटर में। ये सेंटीमीटर है तो इसको लीटर में, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में होता है 1/1000 लीटर, ठीक है। तो बस इसमें क्या करेंगे हम, 1000 से अगर भाग मार देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये सारा डाटा आपको लिखना होता है क्वेश्चन में, तो आप लिख सकते हैं, मैंने जो उसकी साइड में लिख रखा है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को लीटर में बदलने पर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर बोलोगे 1/1000 लीटर, ठीक है। तो मैं इसमें 1000 से भाग मारता हूं अब, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने आप क्या, लीटर, क्या बन जाएगा, लीटर, ठीक है। यहां पे पॉइंट था, अब मैं इसमें क्या करता हूं, 1000 से भाग, ठीक है। तो 1000 से भाग करने पर 1000, 1 सेंटीमीटर बटे 1/10, अब यहां 3 बार है तो 3 बार, ठीक है। और ये बन गया अब लीटर, क्या बन गया, लीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3 जीरो है और ऊपर पॉइंट है, तो नीचे जीरो हटाने के लिए ऊपर पॉइंट लग जाता है, किसने कितने इधर लगेगा, 3 के इधर, तो जहां पॉइंट है उससे 3 इधर गिन लेंगे, 1 2 3, तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे 10 के इधर, ठीक है। तो पॉइंट कहां पे लग जाएगा, यहां पे पॉइंट आ जाएगा। बाकी सारा डाटा आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 अंकों तक लिखता हूं मैं पॉइंट के, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं। तो अब देखिएगा ये हमारा निकल के आया, इतने लीटर हमारा दूध आ सकता है उस बर्तन के अंदर, ठीक है, इतने लीटर यानी 10.44, ठीक है। तो अब मैं इसको 10.44, देखो 49 है तो इसको मैं पूरा पूरा लिख सकता हूं 10, ठीक है। जब भी एक दूसरा अंक अगर 4 से या बड़ा हो, ठीक है, यानी कि 5 से बड़ा हो, तो इधर वाले में एक कैरी हो जाता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं 10.45, ठीक है। तो इसको मैं पूरा पूरा लिख दे रहा हूं 10.45, ठीक है। 49 की जगह सीधे मैंने क्या कर दिया, 450, ठीक है। तो ये 449 की जगह 450, ठीक है। तो इतना पॉइंट में आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना लीटर दूध आएगा उस बर्तन के अंदर लगभग, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, कि हमको कह रहा है कि भाई 1 लीटर जो दूध का मूल्य है वो 20 रुपए है, ठीक है। तो 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है, 20 रुपए, और हमारे पास कितने लीटर दूध है, तो हमारे पास दूध है इतने लीटर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 20 से गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने लीटर है, 1 लीटर का मूल्य ये, तो इतने से जब इसमें गुणा करेंगे तो आप इसको गुणा आसानी से आप कर सकते हो। जब गुणा करोगे तो आपका उत्तर आएगा 209 रुपए, ठीक है, क्योंकि 20 रुपए से हमने गुणा करी तो क्या आएगा, 209 रुपए, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो जो दूध का बर्तन में जो आएगा, दूध की क्षमता कितनी होगी, 10.50, 450 लीटर, और उसको जब 20 से गुणा करोगे तो आएगा 209 रुपए, ठीक है। तो आप यहां से आंसर मैच कर सकते हो, 209 रुपए, ठीक है। चलिएगा, और इसमें एक और पॉइंट पूछा था, देखो एक और उत्तर आपको दिख रहा होगा, धातु की सीट, उसको भी देखते हैं।
उसको कैसे निकालेंगे? तो अब कुल इसमें कितनी धातु लगी ये पूछ रहा है कि अगर आपको मूल्य तो बता दिया, अब पूछ रहा है जो आपने बर्तन बनाया है उसके अंदर कुल कितनी धातु लगी। तो कुल धातु लगी वो मतलब हो गया बर्तन का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस वृत्ताकार भाग, ठीक है। तो चलिएगा मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे कि ये बर्तन है, तो अब बर्तन है, इसके दो सिरे हैं, तो ऊपर का तो खुला सिरा है, लेकिन अब इसमें धातु कहां कहां लगी होगी? ऊपर सिरे पे तो लगी नहीं होगी, एक तो तली में लगी होगी, तो तली का सिरा कैसा है? वृत्ताकार। तली का सिरा कैसा है? वृत्ताकार, ठीक है। उसके बाद दूसरा कहां लगी होगी? दूसरी बाकी साइड में, तो साइड वाले को क्या कहते हैं? बक्के पृष्ठ। तो बस यही बन जाएगा कुल धातु क्या होगी, यानी कि बर्तन का बक्के पृष्ठ प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो बस इन दोनों को जब ऐड करोगे तो हमारे पास निकल आएगा बर्तन की कुल धातु, ठीक है। तो बर्तन में लगी कुल धातु कितनी हो जाएगी? बर्तन का बक्के पृष्ठ प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो बर्तन का बक्के पृष्ठ क्या होगा? पाई एल R1 प्लस R2, यानी कि बक्के पृष्ठ, छिन्नक का बक्के पृष्ठ, ठीक है। बर्तन किस आकार का है? छिन्नक, तो छिन्नक का बक्के पृष्ठ का सूत्र मैंने आपको शुरू में बता दिए पार्ट 1 में, ठीक है। तो पाई एल R1 प्लस R2, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर, अब देखो यहां पे जो सिरा कौन सा है? दूसरा छोटा वाला, तो पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जिस सिरे का हम बताएंगे वही सिरे का यहाँ पे क्षेत्रफल लेंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहां पे हमें एल की जरूरत पड़ी, और हमें कहीं भी क्वेश्चन में एल नहीं दिया क्योंकि हमें त्रिज्या दी है और ऊंचाई दी है। तो एल निकालने के लिए हमको लगाना पड़ेगा तिर्यक ऊंचाई का सूत्र। अब तिर्यक ऊंचाई से हम क्या निकालेंगे? पहले एल, ठीक है। तो चलिएगा पहले एल निकाल लेते हैं कि एल कितना आएगा। तो एल का सूत्र आपको दिख रहा होगा, एल बराबर होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एच स्क्वायर, एच का मतलब हो गया हमारे 16 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, ठीक है, R1 कितना है? 20 माइनस R2 कितना है? 8, ठीक है, इसका स्क्वायर। उसके बाद अंडर रूट में 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, ठीक है, प्लस यहां पे घट के कितना बचा? 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 20 में से 8 के कितने बचे? 12। तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे? 256 प्लस 12 का स्क्वायर। अब ये सारे वर्ग आपको याद होने चाहिए, 144, ठीक है, ताकि मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 25 तक आप वर्ग याद होने चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 400। क्या आएगा? 400। अब 400 किसका वर्ग होता है? तो 400 होता है 20 का। तो हमारे पास एल का मान आ गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि एल हमने निकाल लिया। अब देखिएगा हमें सूत्र में क्या क्या की जरूरत है। पाई का मान हमें पता ही है, एल का मान हमारे पास निकल आया, R1 है, R2 है और R2 का मान है, यानी कि अब सारी चीजें हमारे पास हैं, तो हम सिर्फ अब कैलकुलेशन रह गई है। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब वो बोल रहा था कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर 8 रुपए प्रति सेंटीमीटर है, तो ये बाद में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम निकालते हैं कितनी धातु लग रही है, ठीक है। तो धातु जो लग रही है इसमें हम पुट करके मान निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा पाई, अब पाई दोनों में कॉमन है तो पाई को मैं बाहर निकाल ले रहा हूं, ठीक है। तो पाई तो आ जाएगा हमारा यहां पे, ठीक है। पाई का मान हमको लेना क्या है? मैंने आपको बताया था पाई का मान हमको लेना है 3.14। एल का मान हमारा कितना आया था? 20, ठीक है। R1, अब R1 का मान कितना है? तो R1 का मान है 20, ठीक है, प्लस R2 का मान कितना है? 8, ठीक है। उसके बाद प्लस, ठीक है, यहां पे मैंने ये कॉमन निकाल लिया है पाई, ठीक है, प्लस अब यहां से ये पाई तो कॉमन निकाल लिया। अब R2 कितना था? 8, तो 8 का क्या? स्क्वायर, ठीक है। ये सारा डाटा मैंने इसमें पुट कर दिया। अब देखिएगा अब पाई का मान हमारा क्या है? 3.14, ठीक है, जो कि पाई का मान हमें दे रखा था उसने। उसके बाद 20 गुणा, ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 28 प्लस 8 का कितना हो जाएगा? 64। 8 का वर्ग कितना होता है? 64, ठीक है। अब देखेंगे 3.14, 28 की गुणा इसमें करेंगे तो देखो गुणा आपको करनी आनी चाहिए, बस आप क्या करो, जो जीरो है तो वो तो पहले लिख लिया करो। 28 दूनी कितने होते हैं? 56, ठीक है, तो ये गुणा हो गई, ठीक है। इस प्रकार से आपको गुणा आनी चाहिए फास्टली, जब भी जीरो हुआ करें आप पहले उतार लिया करो उसे, ठीक है, प्लस 64। अब इसमें जब जोड़ेंगे तो आपके ये हो जाएगा टोटल कितना हो जाएगा? फिर 624, कितना हो जाएगा? 624, ठीक है। तो गुणा में आ जाएगा 624, ठीक है। ये सारा डाटा किस में चल रहा है? सेंटीमीटर में, ठीक है। अब देखेंगे जब इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 19, ठीक है। गुणा आपको आनी चाहिए, वही मैंने बताया, तिहरी गुणा आप कीजिएगा और उसके बाद जितने के बाद पॉइंट है उसके बाद पॉइंट लगा दीजिएगा। अगर आपको नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें ताकि मैं आपके लिए एक बेसिक वीडियो बना दूं, ठीक है। गुणा, भाग, अंडर रूट की गुणा, इन सारी चीजों की बेसिक वीडियो आपको मैं बना दूंगा बढ़िया करके, ठीक है। 1-2 पार्ट्स होंगे लेकिन वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है। लेकिन अब वो हमसे जो कह रहा है, हमसे कह रहा है
ये हमारा क्षेत्रफल निकल आया, ठीक है, इतना क्षेत्रफल होगा उसका बना हुआ। लेकिन उसने जो बनाया हमको निकालना है उसका मूल्य, लेकिन जो धातु जो बनी है उसका मूल्य लगाना है कि उस धातु का, क्योंकि उसने बोला है कि जो 100 सेंटीमीटर, ठीक है, धातु है वो 8 रुपए की पड़ती है हमें, ठीक है, लेकिन हमारे पास तो इतनी सेंटीमीटर धातु है तो ये कितने रुपए की पड़ेगी। तो चलिएगा सॉल्व करते हैं इसे भी, ठीक है। तो हमारे पास कुल क्षेत्रफल कितना आया, 1959.36, ये जो आया था कुल क्षेत्रफल था, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारी 100 सेंटीमीटर चादर के लागत मूल्य कितना है, 8 रुपए, यानी कि 100 सेंटीमीटर चादर अगर हम खरीदते हैं तो 8 रुपए की हमको मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम 1 सेंटीमीटर खरीदते हैं तो कितने की पड़ेगी, तो 100 से इसमें भाग चला जाएगा, तो 8/100 रुपए की हमको पड़ेगी, ठीक है, यानी कि लगभग 0.08 की, ठीक है, इतनी की हमको पड़ेगी। अब हमने इसे बटे में छोड़ लिया। अब हमको जो है हमारे पास जो कुल चादर हमने खरीदी है वो इतनी खरीदी है, तो हमें किसका निकालना है, हमको इसका ही ज्ञात करना है। तो बस क्या करना है, अब इस मूल्य में हमको इससे गुणा कर देनी है, किससे, जो 1 सेंटीमीटर की हमने निकाली है। तो हमेशा जब भी आपको कोई दिया करे तो उसको 1 सेंटीमीटर के रूप में बना लिया करो, ठीक है। तो एक का जो हमारे पास इतने सेंटीमीटर धातु हमने खरीदी है और 1 सेंटीमीटर का मूल्य कितना आएगा, इतना, ठीक है। 1 सेंटीमीटर कितना है, 8/100, ठीक है। तो अब बस जब इसमें आप कैलकुलेशन करोगे तो अब देखिएगा, जब आप इसमें कैलकुलेशन करोगे तो 8 से जब इसमें आप गुणा करके निकालोगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा, गुणा कैलकुलेशन आप कर सकते हो, सारी कैलकुलेशन आपको आती होगी, ठीक है। तो उत्तर आएगा 156, ठीक है, .7, ठीक है, 48, ठीक है, रुपए, क्योंकि ये हमने क्या लगाया इसमें, रुपए, इतना हमारा सेंटीमीटर इतने रुपए, ठीक है, इतने रुपए की पड़ती है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, 156.748, ठीक है। तो इतने रुपए की हमको वो धातु की जो चादर है वो पड़ेगी, ठीक है। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। देख सकते हैं आप यहां से 156.75, ठीक है, तो लगभग 74 है। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने बताया था जब भी ये 5 से बड़ा हो तो एक कैरी इधर को आ जाता है, तो ये 5 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला तो यहां पे अब 2 अंकों में ले रहा है तो हम लिख सकते हैं इससे 7, और ये 4 है तो ये 5 से बड़ा है तो यहां पर हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं, थोड़ा सा अगर इधर बड़ा हो पॉइंटों में वैसे भी चलता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऊंचाई और शीर्ष के कोण 60 डिग्री वाले शंकु की ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाता है। चलिए मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूं कि एक शंकु है, ठीक है, जो कि 20 सेमी ऊंचा है। कितने सेमी ऊंचा है, 20 सेमी, जिसका कोण दिया है उसने, उसके शीर्ष का कोण दिया है 60 डिग्री, यानी शंकु के जो शीर्ष का कोण कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है, ठीक है। इसको बीचों बीच में से काटा जाता है, ठीक है, यानी कि बीचों बीच इसकी लेंथ दे रखी है, तो जो कि 20 सेमी ऊंचा है, यानी कितने ऊंचा है, 20 सेमी ऊंचा ये शंकु है, ठीक है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20 सेमी, ठीक है, बड़ा वाले शंकु की बात चल रही है। अब इस शंकु को बीचों बीच से काटा जाता है, तो यहां से मैंने इसको एक कट लगा दिया, जो आपको लाइन दिख रही है यहां से मैंने क्या लगा दिया, कट, ठीक है। तो ये इस प्रकार से दिख जाए, क्योंकि यहां पे जब ये कटेगा तो ये भी तली टाइप की बन जाएगी, ठीक है। अब मैंने इसको काट के अगर मैं एक साइड में रख दूं तो ये 2 जगह से हो जाएगा, एक ये और एक ये, ठीक है। तो क्या होता है, तो हमको अब क्या ज्ञात करना है, हमको ये देखना है कि जो है, अब ये शंकु 2 जगह बढ़ गई इसकी ऊंचाई, एक ऊंचाई ये हो गई छिन्नक, क्योंकि यहां से नीचे का अगर आकार देखोगे तो क्या कहलाएगा, ये छिन्नक, और ये ऊपर का क्या कहलाएगा, शंकु। तो ये हो जाएगी छिन्नक की ऊंचाई, तो छिन्नक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 सेमी, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हो गया ऊपर शंकु, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये भी 10 सेमी, क्योंकि टोटल कितनी थी 20, जिसमें से 10 ऊपर रह गई और 10 हो गई नीचे, ठीक है। उसके बाद अब हमको इसकी त्रिज्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी कि हमें अभी शंकु की त्रिज्याएं तो पता नहीं है, यानी कि इस शंकु की भी नहीं पता, इस छिन्नक की भी नहीं पता, ठीक है, और इन्हीं से तो निकला है क्योंकि हमें तार की लंबाई निकालनी थी। तो अब हमने माना कि छोटा शंकु जो है, जो ऊपर जो छोटा शंकु दिख रहा है उसकी त्रिज्या R1 क्या हो गई, R1 अपनी तरफ से मैंने मान ली, ठीक है। ऐसे ही दूसरा बड़ा शंकु जो है यानी कि छिन्नक है, छिन्नक की त्रिज्या मैंने मान ली R2। तो अब मुझे इन R1 R2 का ही मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालूंगा, चलिएगा, जैसे कि ये है, अब मैंने इसको मैंने नाम दे दिया ABC, यानी कि यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है DE, यहाँ पे O, और ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक त्रिभुज मैंने बांट लिया, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये त्रिभुज टाइप का बन रहा है, तो एक मैं छोटे त्रिभुज में ले रहा हूँ, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज पूरा बन रहा है, ठीक है। तो मैं छोटा त्रिभुज ले लिया AOE, ठीक है, तो त्रिभुज ले लिया AOE, जिसमें ये कोण जो है वो कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि पूरा कितना था 60, अब इसको 2 भागों में बांट दिया, तो ये भी 30 और ये भी 30, तो ये 30 डिग्री का इसका कोण हो गया, ठीक है। अब ये कोण कितने का होगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कण, ठीक है। तो त्रिभुज AOE में थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री।
अब आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है कि लंब और आधार आपको आना चाहिए कि लंब और कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा, ठीक है। क्योंकि अब जो तुम समझोगे लंब ये और आधार ये, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है कि लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा? जब भी आपको कोई कोण दिया हो, ठीक है, उसके सामने वाला जो कोण दिया है उसके सामने वाला कोण क्या होता है? लंब। जैसे कि हमें 30 डिग्री वाला ये कोण दिया है तो इसके सामने का क्या होगा? लंब होगा, ये होगा लंब, ठीक है। और जो कोण नहीं दिया वो होगा आधार, यानी उस पर टिका हुआ होगा, ठीक है। तो ये आपको जब ऊंचाई दूरी आप करोगे तो उसमें बहुत अच्छी तरह से मैं आपको ये समझाऊंगा, ठीक है। जो त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी चैप्टर आएगा बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझाऊंगा ये सारी चीजें, ठीक है, कैसे लंब आधार कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, हमारा ये हो गया, ये वाला भुजा कहलाई ओ और ई लंब होगी यहाँ पे, ठीक है। और ए क्या होगा? ये ए और ओ क्या होगा? आधार। आप बस इतना याद रखो कि जो भी कोण दिया है उसके सामने वाला लंब होता है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ओ, ए और ओ यानी कि क्या होगा? आधार। तो आधार हो जाएगा हमारा 10 सेमी, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10 सेमी। आप चित्र पर ना जाएं कि ये चित्र में आधार है, ठीक है। उसके बाद ओ ई, ओ ई, ठीक है, जो क्या है? हमारी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या है R1 जो कि हमने मानी थी, ठीक है। तो यही क्या है? हमारा लंब, ठीक है। तो अब देखो हमारा लाल बटे कक्का यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कण वाला, ठीक है। तो अब देखो लाल बटे कक्का में हमको अब यहाँ पे क्या क्या दिया है? हमको दिया है देखो आधार और लंब, यानी कि हमको कौन सा रिलेशन ढूंढना है? आधार और लंब वाला। तो आधार और लंब वाला कौन सा है? लंब बटे आधार या आधार बटे लंब। अब देखो ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, और इसके नीचे कॉट, ये सेक और ये कोसेक। तो या तो हम टेन वाला रिलेशन लगाएंगे या कॉट वाला, तो हम लगा रहे हैं टेन वाला रिलेशन यानी लंब बटे आधार, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। अब देखिएगा लंब का मान कितना है, ठीक है। तो लंब क्या है हमारा? तो लंब हमारा है टेन, पहले तो देखते हैं टेन, और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री, ठीक है। और लंब, तो लंब है हमारा ओ और ई, क्या है? ओ ई, ठीक है। ये है हमारा लंब, ये वाली भुजा हमारी लंब होगी, मैंने बता दी, ठीक है, ये वाली नीचे वाली, ठीक है। उसके बाद आधार हमारा क्या है? आधार है ए और ओ, क्या है? ए और ओ, ठीक है। टेन 30 का मान आपको आता होगा, आना चाहिए। टेन 30 का मान होता है 1/√3, क्या होगा? 1/√3, ठीक है। ओ ई का मान कितना है? तो ओ और ई का मान हमारा है 1, R1, ठीक है, क्या है? R1, ठीक है। ओ ई हमारा क्या है? लंब, लंब क्या है? R1। और ए और ओ का मान है हमारा 10। अब ये 10 जाएगा यहाँ पे तो हो जाएगा 10/√3, ठीक है, बराबर R1। तो यही हमारा R1 का मान आ गया, R1 का मान आ गया 10/√3, ठीक है। इसी प्रकार से हम निकालेंगे R2, ठीक है। तो R1 निकाल लिया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। टेन 30 का मान आपको आना चाहिए 1/√3, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही अब मैंने लिया ही बड़ा वाला, ठीक है। अभी मैंने कितना लिया था? इतना हाफ, ठीक है। अभी तो मैंने जो सॉल्व करा था वो इतना करा था, ठीक है। अब मैंने ले लिया पूरा त्रिभुज यहां से यहां तक, यानी त्रिभुज AQC, ठीक है। तो त्रिभुज हो जाएगा AQC में ये वाला कोण फिर वही 30 डिग्री का होगा, ठीक है। ये कोण कितने का होगा? 30 डिग्री। तो त्रिभुज AQC में थीटा कितना होगा? 30 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला भी कितना होगा? 30, क्योंकि ये भी 30, ये भी 30, क्योंकि पूरा कितना था? 60, तो ये भी 30 और ये वाला भी 30, ठीक है। तो अब इससे हम क्या ज्ञात करेंगे? ये वाला R यानी बड़ा R2। तो इसमें अब ये वाली बात, भाई थीटा दिया तो ये वाला क्या कहलाएगा? लंब, और ये वाली भुजा कहलाएगी आधार। जब कोण दिया हो तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, ठीक है। तो अब ये लंब कहलाइए भाई, ठीक है। तो अब ये आधार कितना हो जाएगा इसमें? 20, ठीक है। आधार कितना हो जाएगा? यानी ए और क्यू कितना हो गया? 20 सेमी, ठीक है। उसके बाद हमको क्यू और सी जो कि हमें पता नहीं है, लंब निकालना है। यही क्या है हमारा? R2, क्या है? R2, ठीक है। तो R2 जो कि हमने माना है, ठीक है। तो क्यू सी यानी कि जो कि इसकी त्रिज्या है किसकी? छिन्नक की, ठीक है, या बड़े शंकु की, ठीक है। तो अब इसमें भी वही लाल बटे कक्का, तो इसमें भी क्या लगेगा? वही टेन थीटा। चलिए टेन थीटा का रिलेशन इसमें भी लगाते हैं, सेम है, ठीक है। तो इसमें भी आप सॉल्व करते हैं उसी तरह से। तो टेन 30, ठीक है, टेन 30, क्योंकि थीटा तो 30 ही है। और लंब क्या है? अब लंब जो है हमारा, लंब का मान चेंज हो जाएगा। लंब है हमारा QC, कितना है? QC, ठीक है, बटे आधार कितना है? AQ, आधार कितना है? AQ, ठीक है। तो लंब हमारा QC और आधार कितना? AQ, ठीक है। अब टेन 30 का मान वही 1/√3, ठीक है। QC, अब QC का मान तो हमें पता नहीं है, क्या है ये? R2, क्या है? R2। QC हमारा क्या माना था? R2। और AQ हमारा क्या है? AQ है हमारा 20। अब 20 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 20/√3, ये हो जाएगा हमारा R2 का मान, ठीक है। तो हमारे दोनों R निकल आए, R1 भी निकल आया और R2 भी निकल आया, ठीक है। तो हमारे पास R1 का मान कितना निकल गया था? 10/√3, और
R2 का मान कितना निकल के आया 20/√3। ठीक है, तो छोटे शंकु का आयतन, छोटे शंकु की त्रिज्या कितनी निकल के आई हमारी R1 10/√3, और छिन्नक यानी शंकु जो शंकु छिन्नक आकार का है उसकी कितनी निकल के आई 20/√3। और छिन्नक की जो ऊंचाई है, जो छिन्नक है इसकी ऊंचाई कितनी थी 10, ऐसे ही शंकु की ऊंचाई भी पूछो कितनी होगी 10। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन यहां तक का हमने देख लिया कि यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक यानी इससे जो छिन्नक प्राप्त हुआ है उसका व्यास 1/16 सेमी वाले एक तार बनाया जाता है, यानी कि 1/16 सेमी का एक तार बनाया जाता है इस छिन्नक से। जिस तार का व्यास उसने दे रखा है उस तार का व्यास कितना है 1/16 सेमी। तो अब ये क्या दिया है इसका व्यास। ठीक है, तो तार यानी किस आकार का होगा तार, आप देख सकते हो बेलन आकार का तार है, तो बेलन का व्यास कितना हो जाएगा 1/16। ठीक है, तो यानी कि व्यास का सूत्र क्या होता है 2r, तो 2r बराबर 1/16। ठीक है, अब ये r आ जाएगा इसकी गुणा में नीचे। ठीक है, तो r बराबर हो जाएगा 1/16 गुणा 2। ठीक है, क्योंकि 16 की कहां जाएगा गुणा में, तो 16 दूनी 32। तो आर यानी कि त्रिज्या हो जाएगी हमारी 1/32, वो भी किसकी बेलन की यानी कि तार की। तो तार की त्रिज्या कितनी हो गई 1/32। ठीक है, अब क्या बोल रहा था क्वेश्चन में देखिएगा, अब माना हमें तार की जो लंबाई है वो कितनी है h। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है हमें तार की लंबाई निकालनी है, तो तार की लंबाई हमने मान ली अपनी तरफ से क्या हो गई h। ठीक है, तो बोल रहा है जो छिन्नक है उसको किसके रूप में बदल दिया, तार के रूप में बदल दिया। तो कह सकते हैं कि आयतन जो बराबर होगा किस किस का आयतन बराबर होगा, छिन्नक का आयतन जो बराबर होगा वो तार के बराबर होगा, यानी तार मतलब बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो यही कंसेप्ट लगा यहाँ पे, तार का आयतन बराबर छिन्नक का आयतन। ठीक है, तो अब देखिएगा तार का आयतन छिन्नक के आयतन का सूत्र आपको पता होगा, तार का आयतन का सूत्र क्या होगा πr²h, यानी कि आपको बेलन का आयतन का सूत्र, और छिन्नक का आयतन होता है 1/3 πh r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2। ठीक है, तो चलिएगा इसमें अब मान पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पाई से तो अब देखो यहीं पे मैं पाई से पाई कैंसिल कर दे रहा हूं। ठीक है, तो पाई से तो हो जाएगा पाई कैंसिल। ठीक है, आर इस वाले आर का मान कितना था 1/32। ठीक है, तो गुणा 1/32। ठीक है, और गुणा में h, क्योंकि हमने जो लंबाई इसकी क्या मानी है h। ठीक है, 1/3 h का मान, इसका h का छिन्नक का h क्या है 10, देख सकते हो आप साइड से, छिन्नक का h कितना है 10। ठीक है, उसके बाद r1 का मान, तो देखो r1 का मान यहां से आप देख सकते हो, सब साइड में मैंने इस वजह से लिख रखा है आपके लिए। ठीक है, बेलन की त्रिज्या सबकी त्रिज्या मैंने आपको साइड में दिख रखी होगी। ठीक है, तो यहां पे मैं बड़ी ब्रैकेट लगा ले रहा हूं। ठीक है, r1 का मान कितना है 10/√3। ठीक है, यह है हमारे r1 का मान। ठीक है, प्लस ऐसे ही r2 का मान कितना है 20/√3। ठीक है, प्लस r1 हो जाएगा 10/√3 गुणा, जब कोई चिन्ह का लगाते हैं, गुणा 20/√3। ठीक है, ये सारे मान मैंने इस सवाल में पुट कर दिए। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे तो ऊपर कुछ नहीं है, तो ऊपर h ही कम h, तो ऊपर तो आ जाएगा h और नीचे आ जाएगा 32 गुणा 32। ठीक है, बराबर 10 ही कम 10, क्योंकि जब भी गुणा का चिन्ह हो तो आमने सामने की गुणा होती है। ठीक है, ये बेसिक तो सब आपको आता होगा। ठीक है, उसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 10 का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर तो आएगा 100, 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। ठीक है, तो यहां पे तो मैंने लिख दिया 100। ऐसे ही अब √3 का स्क्वायर, जब भी किसी के संख्या के ऊपर रूट चढ़ा हुआ और उसको हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो संख्या का रूट हट जाता है, तो उसका रूट हट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा सिर्फ 3। ठीक है, ऐसे ही 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। ठीक है, और इसका स्क्वायर क्या आएगा 3, क्योंकि रूट है। ठीक है, उसके बाद 10 और 20 की गुणा आमने सामने होगी, जब भी गुणा का चिन्ह हो तो आमने सामने की गुणा होती है, इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, जब भी बीच में का आएगा चिन्ह हो, गुणा का चिन्ह हो तब। ठीक है, और प्लस का चिन्ह हो तो ऊपर आमने आड़ी तिरछी गुणा होती है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में बताई। ठीक है, तो यहाँ पे 200, 20 दहाई 200, और जब भी कोई संख्या रूट में हो और दोनों संख्या सेम हो रूट वाली, तो वही संख्या लिख जाती है, उनका रूट हट जाता है। ये सारे बेसिक आपको आने चाहिए। ठीक है, तो √3 की गुणा √3 से करेंगे तो क्या आएगा खाली 3। ठीक है, तो अब देखो यहां पर आएगा h/32। ठीक है, गुणा 32 बराबर, ठीक है 10/3। अब देखो यहां पे तीनों में जब हर क्या हो समान हो तब वही हर हमारा हो जाता है एलसीएम, और ऊपर वाली संख्या ऐसे ही ऐड हो जाती है। तो हम ऐड कर देंगे इन्हें 100 + 400 + 200। ठीक है, इस प्रकार से ये सब क्या हो जाएगी ऐड।
तो अब देखो इनको जब मैं ऐड करूंगा तो यहां पे ये तो आएगा h, ठीक है, ये आ जाएगा 10/3। अब देखो कोई चीज नहीं तो क्या लगाएंगे गुणा। अब इन सबको ऐड करो तो क्या आ जाएगा 700, ठीक है, 400 कितना हो गया 600 और 100 700, ठीक है, बटे 3 और गुणा में 32 गुणा 32, ये बटे में तो ये कहां आ जाएगा इसकी गुणा में, ठीक है, तो 32 गुणा 32, ठीक है। अब बस इनकी आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा मैं इसकी गुणा कर लेता हूं। देखो 3 जीरो है तो पहले तो ये 3 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, तो यहीं पे मैं इसकी कैलकुलेशन कर ले रहा हूं। तो ये आ जाएंगे 3 जीरो, ठीक है। उसके बाद जब 32 32 की गुणा करोगे तो आएगा 1024 और 1024 में जब 7 से गुणा करोगे तो आएगा हमारा 7964, ठीक है, ये हमारी गुणा होके आएगी, ठीक है। इन सब की ऊपर ऊपर और बटे में जो रह गए 3 और 3 की गुणा 3 से होगी तो आएगा 9, ठीक है, क्या आ जाएगा 9, ठीक है। अब देखो अब मैं जब इसको भाग दूंगा 9 से तो 9 से भाग देने पर क्या आएगा मेरे को, तो मेरे को प्राप्त होगा, आप इसे भाग दे के देख सकते हो, तो 7, ठीक है, सॉरी यहां पे जो गुणा होगी वो थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, ठीक है, तो यहां पे गुणा जो आएगी वो आएगी 7168, ये गुणा आएगी, ठीक है, 7168 और 30, ठीक है। उसके बाद यहां पे जब भाग दोगे तब आएगा, ठीक है, आप देख सकते हो 9 7 63, ठीक है, 9 इस प्रकार से ये गुणा काट पीटी तो आप कर सकते हो, 9 से भाग बड़ी आसानी से आप दे सकते हो। 9 7 63 कितने बचे आप देख सकते हो, 7 और 1 8, ठीक है, कितने हो गए 86, ठीक है, 9 में 81 कितने बचे आप देख सकते हो 5 कितने हो गए 58, ठीक है, 9 छक्का 54, ठीक है, और उसके बाद अब कितने बचे यहाँ पे 58 4 हो गए 40, 9 चौक 36, फिर 4 40, 9 चौक 36, ठीक है, और फिर 4 तो 9 चौक 36, ठीक है। अब पॉइंट लगाएंगे, फिर 4 बचे 0 तो 9 चौक 36, ऐसे ही 9 चौक 36 4 4 4 4 आता रहेगा, ठीक है। तो सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू क्या आएगा सेंटीमीटर क्यू, ठीक है, क्योंकि आयतन सॉरी सेंटीमीटर क्यू नहीं, क्योंकि सिर्फ ऊंचाई पूछी थी तो आएगा सेंटीमीटर। लेकिन अब अगर आप उत्तर देखने चलते हो, ठीक है, तो उत्तर जो हमारा आ रहा है मीटर में, ठीक है, यहां से देख सकते हो उत्तर किस में आ रहा है मीटर में, ठीक है। तो इसको अब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इस सेंटीमीटर को क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं। तार का छिन्नक का आयतन क्या था ये था, ठीक है। तो देखो आप यहां से देख सकते हो इसका उत्तर किस में आ रहा था मीटर में, ठीक है, और हमारा जो आ रहा था वो किस में आ रहा था सेंटीमीटर में, देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो है मैं डाटा अब उधर लिख ले रहा हूं, ठीक है, यानी क्या है 9796, ठीक है, 4 4 3 बार और उसके बाद 0.44, ठीक है। चलिएगा मैं यहां पे ऐड कर दे रहा हूं इसको, तो क्या था 79, ठीक है, सॉरी 79, ठीक है, 6444, ठीक है, और उसके बाद 0.44, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, ये आया था। अब इसको हम क्या करेंगे मीटर में। तो अब 1 सेंटीमीटर में क्या होता है आपको पता होगा 1/100 मीटर, ये हमारा रिलेशन होता है 1 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, ठीक है। अब बस 100 से क्या कहने का मतलब है, जब भी सेंटीमीटर में हो उसको मीटर में चेंज करना है तो बस 100 से उसमें भाग दे दो जिस संख्या को आप चेंज कर रहे हो। तो बस इसमें क्या करूंगा मैं 100 से भाग दे दूंगा, ठीक है। तो बस अब बस मुझे 100 से इसमें भाग देनी रह गई है, वो मैं इसमें दे दे रहा हूं, ठीक है। तो पॉइंट जो है वो आगे को खिसक जाएगा, किस तरफ को, जिधर को पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो 2 जीरो है तो 2 कदम इधर को पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट कहां आ जाएगा अब इसके बीच में। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो निकल के आएगा 7964, अब यहां पे आ जाएगा पॉइंट, ठीक है, क्योंकि पॉइंट आ जाएगा यहां पे, क्योंकि 2 कदम इधर आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 4444, ठीक है, क्योंकि सब में 4 ही 4 और आ जाएगा मीटर। तो यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, यानी कि उसकी जो ऊंचाई यानी कि लंबाई होगी तार की वो कितनी होगी ये, ठीक है। तो अब यहां से आप उत्तर मैच कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो आप उत्तर, यही हमारा उत्तर आ रहा है, ठीक है, 7964.4 मीटर, ठीक है। आप देख सकते हो 7964.4 मीटर, ठीक है, और ये 44 आगे को चलता रहेगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया हो तो हमारे हाईफाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।